नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी जी और शिवम जी के पास आज आम आदमी पार्टी जो पंजाब में है, उससे रिलेटेड कई सारे अपडेट्स हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। शिवम जी, अक्सर हम बात करते हैं भगवंत मान की, अरविंद केजरीवाल की। भगवंत मान तो सीएम है वहाँ के, अरविंद केजरीवाल अब कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं है ये कहना भी कुछ अजीब ही लगता है, क्योंकि वो तो सब कुछ है। उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहता है पंजाब का। और अब इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इनके रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं और इसका असर वहाँ के मंत्रियों और संतरियों पर भी दिखने लगा है। क्या कहते हैं? क्योंकि अब तो एडवोकेट जनरल जो है वो भी लपेटे में आ गए हैं। जी, मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपने कहा कि वहां पे भगवान मुख्यमंत्री है, लेकिन सब कुछ अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं। ऐसा कहना कुछ कुछ नहीं, पूर्णतः निरर्थक लगता है। सब कुछ अरविंद केजरीवाल ही देख रहे हैं, और जहां जहां वो नहीं देख पाते वहां उन्होंने अपने आदमी छोड़े हुए हैं। जिस तरीके से विभव, विजय, ये दारू वाला कौन था वो, फिर अपना मनीष सिसोदिया पहुंच गया। मतलब सारा लाहौल लश्कर ऐसा लगा, एक वॉल्वो की बुक करी बस, सारे उसमें बिठाए। उन्होंने कहा चलो भाई पंजाब दर्शन के लिए चलते हैं। पंजाब दर्शन वाली पंजाब रोडवेज की बस उन्होंने बुक कर ली, सारे के वहां पहुंच गए। अब जैसे ही वहां पहुंच गए, अब कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको स्टिमुलेट करेगा, आपको परेशान करेगा, तो कहीं ना कहीं उथल पुथल होगी। वही उथल पुथल आपको अब पंजाब के अंदर दिखाई दे रही है। किस तरीके से मंडल में क्या फेरबदल होने वाला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो राजनीतिक चर्चाएं हो गई कि राजनीति में क्या 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 हो रहा है, उसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है सिस्टम के अंदर भी। उसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति सब देखते हैं, लेकिन सिस्टम में क्या फर्क पड़ता है, उसका सिस्टम किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, ये भी देखिए। किसी भी सरकार को चलाने के लिए सिर्फ राजनेता नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी इंपॉर्टेंट है। जो सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, सरकारी जो अधिकारी होता है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दरअसल ये पहिए होते हैं, ड्राइवर होती है पॉलिटिकल क्लास, ये पहिए होते हैं। अब हुआ क्या है, ये बार बार हर साल में ना पहिए चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना लोड है, इतना फ्रिक्शन है गाड़ी में कि वो पहिए घिस जा रहे हैं, तो उन्हें हर साल नए पहिए बदलने पड़ते हैं। ये स्थिति हो गई है। उसी कड़ी के अंदर इन्होंने अब अपना जो एडवोकेट जनरल है वो चेंज कर दिया। जो एडवोकेट जनरल है, दरअसल 3 साल की सरकार हुई है, अब चौथा एडवोकेट जनरल इन्होंने बनाया। पहला 5 महीने चला, अगला 1 साल चला, उससे अगला 1.5 साल चला, और जो अब चौथा है ये भी गारंटी तौर पर साल भर से ज्यादा नहीं चलेगा। चुनाव से 1 साल पहले इसे भी पत्तों की तरह फेंट कर चेंज कर दिया जाएगा। जो भी एडवोकेट जनरल थे वो थे गुरिंदर गैरी, इनसे पहले थे विनोद घई, वो लगभग कितना 14-15 महीने रहे। उससे पहले वाले थे अनमोल रतन सिद्धू, जो मात्र 5 महीने रहे, और अब बने मनजिंदर सिंह बेदी। दरअसल जो गैरी साहब हैं, जो एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एडवोकेट जनरल रहते हुए, यानी सरकारी वकील रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। बस उसके अंदर एक छोटा सा क्लॉज ये है कि जिन जिन केसों में सरकार पार्टी होगी, आप उन केसों को नहीं लड़ सकते। मान लीजिए एक केस है सरकार वर्सेस शिवम चौधरी, तो आप उसमें सरकार की तरफ से तो लड़ सकते हैं, शिवम चौधरी की तरफ से नहीं लड़ सकते, ये है। लेकिन हाँ, मान लीजिए शिवम चौधरी वर्सेस मनविंदर जी है, उसमें वो केस लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से तो ये जो कहना कि मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करना है इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल उन्हें सरकार की तरफ से ही कहा गया है कि आप ये पद छोड़िए, हमें नए व्यक्ति को लाना है। कारण क्या है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार फंक्शन करती है, ये आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी नहीं है। ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि इसमें आइडियोलॉजी के लिए जुड़े हैं, सब अपने फायदे के लिए जुड़े हैं। इसलिए पार्टी को समय समय पर अपने कैडर को अपना जो समय दे रहा है उसे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना है। अगर एक ही व्यक्ति एडवोकेट जनरल रहेगा और 5 साल वो ही रहेगा, तो भैया एक आदमी को फायदा पहुंचाया। अगर हर साल बदलेंगे तो 5 आदमियों को ऑब्लाइज कर दिया गया। इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को कहां कैसे किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, इसलिए देखेंगे हर साल एडॉक बेसिस पे अलग अलग पोस्ट है सरकार के अंदर, उन्हें वो चेंज करते चले जाते हैं, ताकि भैया कुछ इस बार ऑब्लाइज होंगे, कुछ अगली बार, कुछ को फायदा अगली बार होगा, कुछ को, और हर एक को लगेगा इस पार्टी से मुझे फायदा हुआ है, और वो जुड़े रहेंगे। और ये उन्हें संभावना लगेगी कि जब अगली बार सरकार आएगी तो भी हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि दूसरी सरकारों में तो भैया एक आदमी बन गया। हमें पता है किस तरीके से केंद्र सरकार में तुषार मेहता
अटॉर्नी जनरल है, तो वही है 4-5 साल जब से है, पता नहीं कब से है, काफी समय से, हमें याद हो गया ये ना कि भैया वहां तुषार मेहता काम करते हैं। ये स्थिति है। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि भैया ये रोटेशन बना रहे, ये पत्ते बार बार फेंटे जा रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। हमने देखा जब दिल्ली की सरकार थी, उसके अंदर भी मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर बस के मार्शल तक, सिविल डिफेंस वॉलंटियर तक, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरा गया। उन्हें कोई 10,000 की सैलरी, कोई 15,000 की सैलरी, कोई 1.5 लाख की सैलरी, कोई 2 लाख की सैलरी, कोई 2.5 लाख की सैलरी पे सबको उनकी उपयोगिता के आधार पर हर जगह सेट किया गया ताकि वो उनके साथ जुड़े रहे और जब चुनाव आए एज ए कार्यकर्ता उनके लिए काम करें। इसका एक और उदाहरण देता हूं। पंजाब के अंदर 236 लॉ ऑफिसर्स, उन्हें भी कहा गया कि आपको अपना तब ये छोड़ना पड़ेगा, जो मतलब आपका जो भी पोजीशन है आपको दी गई है, यानी कि एक सरकारी वकील जो लोकल कोर्ट के अंदर होता है वो लॉ ऑफिसर आप उस तरीके से मान सकते हैं। जो वहां पर लॉ ऑफिसर बनता है वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही होती है। वो हमेशा से वो होता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष अपनी प्रैक्टिस के माध्यम में कर रहा होता है। इसीलिए उसे वो एक तरीके से वो नौकरी चाहिए होती है ताकि 1,50,000 रुपए उसके घर में आते रहे और वो अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के तौर पर भी काम करेगा। साल भर 236 लोगों ने सेवाएं दी पूरे पंजाब के अंदर, अब उन्हें कहा गया कि आप जाओ, आपकी जगह कोई 236 हम लेके आएंगे। ये है, इस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को बनाए रखा जाता है, चलाए रखा जाता है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। और जो ये अभी एडवोकेट जनरल जो इस्तीफा दे रहे हैं गैरी साहब, इन्हें भी दरअसल 236 के साथ कहा गया था। इन्होंने कहा कि मेरी एक रेपुटेशन है, मैं इनके साथ जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि सरकार ने पूरा बैच बदल दिया और मुझे भी निकाल रहे हो। उन्होंने कहा महीना भर रुक जाओ, मैं अपने कुछ कारण बताकर 1 महीने बाद खुद चला जाऊंगा और ऐसा लगेगा कि भैया मैं अलग हूं, ये केस अलग है। लेकिन कहा गया है सरकार की तरफ से ही था कि आप दोनों को साथ साथ जाना है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकारी दोहन पे, सरकारी पैसे पे अपने कार्यकर्ताओं को पाल रही है, उन्हें आगे बढ़ा रही है ताकि वो चुनाव के अंदर हमें फायदा पहुंचाए। ये बिल्कुल पंजाब में बिल्कुल दिल्ली वाला जो मॉडल है वो पंजाब मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का जो दखल है, वहां आकर वो अपने हिसाब से एडवोकेट जनरल फिक्स कर रहा है, अपने हिसाब से आके अपने लोगों के जो लॉ ऑफिसर्स है वो कर रहा है। और अब स्थिति आ गई है कि पंजाब के अंदर वो मंत्रियों का फेरबदल इस तरीके से करेगा, जितने भी भगवंत मान के खास मंत्री है, और आपके यहाँ तो आकर मैंने ये तक बता दिया था कि इसके मुख्यमंत्री की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, ये अब पूरी की पूरी तैयारी है। पहले नीचे का जो रैंक एंड फाइल्स है उसे चेंज किया जाए ताकि वहां से एक दबाव बने और जो टॉप लीडरशिप है उसके खिलाफ एक्शन दिया जा सके। लेकिन भगवंत मान भी उस चीज को समझ रहे हैं, इसलिए हमने देखा किस तरीके से टीवी चैनलों पर जाकर वो अब ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे जनता उनसे जुड़े, ताकि उन्हें हटाना उतना मुश्किल हो जाए। टीवी 9 का किसका प्रोग्राम था जिस तरीके से उन्होंने जाकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ बोला। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने लोगों के घर पे बुलडोजर चलवाए, क्यों चलवाए, ये तो लॉ के अगेंस्ट है। उन्होंने कहा कि भैया एक व्यक्ति चिट्टा बेच रहा है, उसने उस पैसे से अपना घर बना लिया, महल बना लिया, अपनी कोठी बना ली, और उसके बराबर में उस व्यक्ति का घर है जिसे उसने बेचा। जब उसकी माँ, उसकी बहन ये देखती होगी कि इसकी वजह से मेरा बेटा और भाई मरा है, और वो उसे घर को देखती होगी तो उसे कितनी दिक्कत होती होगी। तो ये जरूरी है वो न्याय दिलाने के लिए कि बुलडोजर चलाया जाए। उनसे फिर पूछा गया कि ये तो न्यायालय का काम है, तो उसने कहा वहां पर 20 साल 30 साल लगते हैं, और न्याय हो कह रहा है, और कौन सी कोर्ट है जिसने मेरे फैसले को गलत बताया। ये सिर्फ ये वही लाइन है जो योगी आदित्यनाथ या कोई और लेकर चल रहा है अलग अलग राज्यों में, क्योंकि वो अपने आप को जनता के बीच में पॉपुलर बनाना चाहते हैं, ताकि जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरा का पूरा एक माहौल तैयार करे कि भैया मंत्री खुश नहीं है, विधायक खुश नहीं है, अधिकारी खुश नहीं है, तो जनता कहे नहीं साहब हम तो खुश हैं, इन्होंने चिट्टे वालों पे बुलडोजर चला दिया। तो उनके लिए स्थिति मुश्किल हो जाए कि भैया इसे हटाना उतना ही मुश्किल हो जाए। ये जो अरविंद केजरीवाल वर्सेस भगवंत मान है आपको में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब भगवंत मान ये एक्शन लेते हैं तो अरविंद केजरीवाल उसका श्रेय के लिए, मनीष सिसोदिया उसका श्रेय लेने के लिए ट्वीट करते हैं कि देखो हमारी सरकार क्या कर रही है। दरअसल वो उनकी सरकार नहीं कर रही, उनकी सरकार को करना होता आज से 3 साल पहले करते, वो तब जब सरकार खतरे में, जब झगड़ा चल रहा है तो भगवंत मान उसका फायदा उठाकर इस चीज को कर रहे हैं। अगर इन्हें करना होता तो पहले दिन से करते। इन्हें आज पता लगा है चिट्टा है, इन्हें आज पता लगा है सिद्धू मूसेवाले को किसने मारा है, इन्हें आज पता लगा है गैंग वॉर कहां हो रही है, कहां रेता चोरी हो रहा है, कहां केबल चोरी हो रहा है, कहां बस माफिया काम कर रहा है, कहां गैंग वॉर हो रही है। इन्हें आज पता लगा 3 साल के बाद की जागरना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा है। उस लड़ाई झगड़े में इसका इस्तेमाल कर एक पार्टी फायदा उठा रही है
दूसरे को दबाने के लिए, और दूसरी उसका ले रही है पहले वाले को अंडरमाइन करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल बैटल है जिसकी वजह से ये सब कुछ पंजाब के अंदर चल रहा है। जी। तो मंशा किसी की भी नहीं है कि अच्छा प्रशासन दे, केवल अपनी कुर्सी बचाई जा रही है। लेकिन एक चीज अगर मैं ऐसा ही, समझना मैं एक चीज बोल दूं, अगर लड़ाई के कारण जनता का भला हो रहा है तो ऐसी लड़ाई भी अच्छी है। ये भी बात ठीक है, लेकिन आप ये देखिए ना कि अरविंद केजरीवाल इतने करीब करीब आप समझिए कि 3 साल होने को आए हैं। वहां पे चिट्टा ऑलरेडी बिक रहा था, सीमा पार से सब कुछ आ रहा है, वहां पर ड्रोन ये सब चीजें फेंक के जाते हैं। क्या ये बातें अरविंद केजरीवाल को नहीं पता थी? थोड़ा सा मैं दर्शकों को कनेक्ट करने के लिए बता दूं, फिर आप उस पर रोशनी डालिएगा। क्योंकि जिस समय चिट्टे पे यानी कि ड्रग्स पे जब एक्शन शुरू किया था भगवंत मान ने, आपको याद होगा, ये एकदम से अलर्ट हो गए, इन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद इनका विपासना का दौर चला, उसके बाद ये वहीं रह गए। अब ये तो रह ही गए, अब साथ में मनीष सिसोदिया भी वहीं पर हैं। तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? देखिए, चिट्टा इन्हें पहले भी पता था, यही कहकर ये सत्ता में आए थे, सिर्फ और सिर्फ खाने का एकमात्र कारण पंजाब में ड्रग्स। उन्हें लगा जनता को ये आकर पंजाब के ड्रग्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कांग्रेस हो अकाली हो दोनों का रूल देखा और दोनों में वो स्थिति खराब थी। यहां आकर अब और बदतर हो गई। हमें ध्यान है जब बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन बढ़ाकर 50 किलोमीटर की गई, 2 राज्यों ने विरोध किया था, सिर्फ ममता और पंजाब। क्यों भैया? वो देश की फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, आपको क्या दिक्कत है? 50 किलोमीटर जुरिस्डिक्शन हो गई तो क्या भैया उस जो थी 15 किलोमीटर से 50 करा, जो 35 किलोमीटर था वो आपको लग रहा था कि उसमें और वसूली करनी थी? वसूली का एरिया घट गया हमारा, या फिर जो चिट्टा आ रहा था उसको फैसिलिटी जो उसमें आने की जो सोच वो कम हो गई? इसीलिए ये सवाल उठते हैं इन सब के ऊपर। और आपने बात कही है अब लोग क्यों एक्टिव हैं? अरे राज्यसभा चाहिए इसलिए एक्टिव है, सिंपल बात है। वहां एक्टिव दिखेंगे, अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, जनता को ये लगेगा नहीं भाई ये तो पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, पंजाब आए हैं, हार गए हैं फिर भी लगे हुए हैं, बड़े मेहनत लोग हैं। फिर वो कहेंगे अच्छा ऐसा है, पंजाब के लिए हमने इतनी मेहनत कर दी है। वो कह रहा है ना मनीष सिसोदिया, हम मेगा पीटीएम करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसे बस यही आता है, दारू बेचो और शिक्षा बेचो, दारू बेचो और शिक्षा बेचो, यही। भैया पहले दारू बेची, फिर शिक्षा के नाम पे की टॉयलेट को भी क्लासरूम बना दिया, और किसी फला खाली कमरे को भी क्लासरूम बना दिया, हर चीज को क्लासरूम बना के बेच दिया, शिक्षा भी बेची, दारू भी बेची। अब वो एक्सपर्टीज लेके पंजाब में आ गए, अब यहाँ पे मेगा पीटीएम कराएंगे। भैया पहले एनरोलमेंट रेट बढ़ाओ, ड्रॉप आउट रेट घटाओ, तभी तो पीटीएम कराओगे। जब ना स्टूडेंट है तो क्या टीचर्स पेरेंट मीटिंग कराओगे? कहे थे ना तुम टीचर से मिलने, टीचर ने भगा दिया लात मार के। फिर विधायकों से मिले, विधायक कहने लगे भैया तू कौन, मैं खामा खा, हम तो केजरी से बात करेंगे, भगवंत से बात करेंगे, तुम कौन? दरअसल इनका पूरा प्रयास यह है कि किस तरीके से 2 राज्यसभा सीट जुगाड़ी जाए, एक मनीष के लिए, एक अरविंद के लिए। एक सीट जुगाड़ ली है संजीव अरोड़ा के नाम पर, उसे पीडब्ल्यूडी मंत्री बना रहे हैं, ये निश्चित है। अब वो सीट तो हो गई है खाली, अब एक सीट चाहिए, वो मांगी इन्होंने राघव चड्ढा से, वो मांगी इन्होंने हरभजन सिंह से। दोनों ने कहा तुम कौन, मैं खामा खा, वही वाली बात, दोनों ने फिर से मना कर दिया कि भैया हम सीट खाली नहीं करेंगे। इसलिए अब ये कैश 22 सिचुएशन में फंस गए हैं। फिलहाल एक सीट है, उस पे कौन जाएगा दूसरी को बाद में देखेंगे, अभी ये प्रयास है। इसलिए अरविंद हो, मनीष हो, दोनों आपको एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली इन्होंने आतिशी के भरोसे छोड़ दी है, और जो गोपाल राय इंटरफेयर कर सकता था उसे बाहर कर दिया है, सौरभ भारद्वाज जो बेरोजगार था उसे वहां एडजस्ट कर दिया है। हर एक को वो गोटी ऐसे ऐसे से फिट कर रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी बड़ी दिक्कत में है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पंजाब है, और पंजाब में सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो भगवंत मान है, वो अभी भी खड़े हैं। और ध्यान रखिएगा, खबरें तो ये भी है आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलए 2 बीजेपी और 1 या 2 ही कांग्रेस के संपर्क में है। अगर चुनाव से साल भर पहले पलटी मार दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, और वो ऑप्टिक्स इतना खराब हो जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी 90-91 सीट लेकर आई थी, जो आम आदमी पार्टी मॉडल लेके आई थी, उसके विधायक करे हैं। फिर वो कहेंगे यार ये तो इसलिए भागे, हमें टिकट नहीं देने वाले थे। अरे वो जीतने ही नहीं वाले थे तुम्हारे टिकट पे, इसलिए भागे। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली के अंदर भाग आधे से ज्यादा लोग। फिर देखा रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि उन्हें पता था भैया डूबती नाव है, वो यहाँ पर है, ये होगा पंजाब के अंदर। इसलिए अरविंद मनीष हो, वही कह रहे हैं भाड़ में जाए पंजाब, दिल्ली का जब चुनाव होगा तब विधायक बन के मुख्यमंत्री मंत्री बनेंगे, उससे पहले 3-4 साल बस राज्यसभा में किसी तरह पहुंच जाए, ताकि एक बार और सरकारी ओहदा मिल जाए, ताकि हमारा राजनीतिक वर्चस्व बना रहे, ताकि हमारे कार्यकर्ता भागे ना, उन्हें लगे यार मेरा नेता बड़ा है,
अब तो ये लग रहा है खलियर नेता है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना सरपंच है, ना कुछ वार है, कुछ भी नहीं है, खाली है। इसके पास जाके क्या मिलेगा? राज्यसभा बनेंगे, कम से कम ये तो लगेगा दो चार काम करा देगा हमारे, और कुछ नहीं, हमारे रेलवे के टिकट तो बनवा ही देगा। इसलिए जरूरी है, इसलिए वो राज्यसभा जाने चाहते हैं, ताकि कार्यकर्ता जुड़े रहें, वो भागे ना, वो टूट ना। जी। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जो विधायक हैं, इनको क्यों प्रेशर में ले रहे हैं? इनको क्यों डरा-धमका रहे हैं? इसके पीछे इनकी क्या मंशा है? अपने हिसाब से मुख्यमंत्री चेंज करना है, संदवान को बनाना है, अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करना है, और 2 साल में जितना ज्यादा से ज्यादा निचोड़ा जा सके, चूसा जा सके पंजाब को, वो करना है। और वो कौन है? विधायक करेंगे, अधिकारी करेंगे, और कौन करेगा? सब करेंगे। इसलिए तो वहां जाके मुख्यमंत्री के आवास में बिठा दिया वो अपना तथाकथित एडवाइजर, फोटोकॉपी मशीन में फोटोकॉपी करवाने वाला, और वो कुर्सियां मेज लगाने वाला। अब पंजाब के सीएम को बताएगा एडवाइजर कि भैया पंजाब कैसे चलाया जाए, दफ्तर चलाने वाले ये बताएंगे। तो इसलिए दबाव बनाया जा रहा है, और क्या है, सिंपल सी बात है। जी। और ये जो एडवोकेट जनरल हैं, इनसे मतलब ये बड़ी अजीब बात है। ये दर्शक समझना चाहेंगे कि इन पर केजरीवाल को क्या भरोसा नहीं रहा, और ऐसे कौन से मामले हैं जिनको लेकर के केजरीवाल वहां भी डरे हुए हैं? दिल्ली में तो बल्कि ऑब्वियसली इन्होंने तो डरे हुए हैं। बल्कि इन्होंने तो अच्छा काम किया है। जो दल्लेवाल वाला केस है उसको अच्छे से मैनेज किया। ये ब्यास और रावी वाला जो केस है, नदी का पानी का बंटवारे का, इसमें बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। दरअसल एडवोकेट जनरल बड़ा पद है, इसलिए हमारी नजरों में आ गया। नीचे बहुत सारी जगह चर्निंग चल रही है, उथल पुथल उथल पुथल, धूल बहुत उड़ी हुई है। इसको उठा के हटा दिया, उसको लगा दिया, ये बहुत कुछ चल रहा है। ये बड़े पद है भैया, 6 मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 6 मंत्री बदले जाएंगे, तो वो दिखता है। एसपी डीएम के ट्रांसफर होते हैं, अभी पीछे हुए थे 21-22 के, वो दिखते हैं। अटॉर्नी जनरल बदलेगा, वो दिखते हैं। नीचे क्लर्क बदल रहा है, छोटा सीएमओ बदल रहा है, कुछ ऐसा अधिकारी बदल रहा है, वो दिखाई नहीं देता। तहसीलदार बदले जा रहे हैं, वो सब कुछ रहा है पंजाब के अंदर। तारे बदले जा रहे हैं, अपने हिसाब से लोगों को फिट किया जाता है। और चुनाव से पहले साल में तो जानबूझ के फिट किया जाता है, भैया 1 साल तुम मौज लो, लेकिन जिस दिन चुनाव आए उसमें हमें मदद करना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बाहर है चुनाव कराने के लिए। 4-5 आ जाएंगे, हर जिले में एक आधा आ जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं वो तो यही अधिकारी होंगे ना। उस हमने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो यादव है, वो किस तरीके से सपोर्ट करता है एक पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर कहीं मुसलमान अधिकारी है, वो किस तरीके से सपोर्ट करता है एक पॉलिटिकल पार्टीज को। जाटव है, वो एक तरीके से सपोर्ट करता है एक पॉलिटिकल पार्टी को। वो दिखता है, क्योंकि उससे अपने आप को एसोसिएटेड पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सरकारों में उन्हें नौकरी का भी लाभ मिला होता है। हमने तो उत्तर प्रदेश में देखा कि 60 या 63 कितने पीसीएस अधिकारी भर्ती होने, 52-56 एक ही जाति से आ जाते हैं। ऐसा लगता है उस साल वही जाति सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन क्योंकि क्या होता है पीछे वो सबको पता है, इसलिए वो लोग वहां तो जातीय हो गया, लेकिन यहाँ किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से आपको फेवर मिला, उसको रिटर्न करने का जब समय आता है, तो ये लोग काम आते हैं चुनाव के अंदर। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए उन लोगों को सेट किया जा रहा है कि चुनाव में 1-2 साल रह गए हैं, खूब मजे करो, लेकिन जब चुनाव आए साथ हमारा देना। वो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, वो इकोसिस्टम तैयार किया जा हैं। इकोसिस्टम की बात की तो दिल्ली में देखें तो जैसा कि आप बता रहे हैं, आतिशी मार्लेना रह गई हैं, बस उन्हीं का हाथ में सब कुछ है। बाकी तो सारे अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके रहा। पंजाब लेकिन पहुंच दिल्ली में चुके कुछ हैं। रह भी नहीं गया, दिल्ली में रह भी तो कुछ नहीं गया है, आतिशी रह गई है। आतिशी के पास रह क्या गया है? 22 विधायक, कितने 23 विधायक जो भी है, 21-22 विधायक हैं, वो भी रह पाएंगे नहीं 5 साल, गारंटी तो नहीं है ना। उसमें भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों की अंतरात्मा जाग सकती है। मुझे अरविंद केजरीवाल कहता था फला को फोन आ सकता है, मान लो 1-2-4 को भी फोन आ गया, फिर क्या करेगा अरविंद केजरीवाल? हाँ, कल परसों तो ये बात हो रही थी विधानसभा में कि हम बता नहीं सकते उनके नाम, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। परवेश वर्मा जी ने ये वो तो बात कही भी। हाँ, वो तो थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से था। उन्होंने कहा कि मुझे कसम दी हुई, इसलिए मैं वो कसम तोड़ूंगा नहीं। दरअसल वो अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से बात करता है, वो थोड़ा व्यंग्यात्मक था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से भी जब पूछा जाता था वो कहता नहीं वो जी कसम दी है जी, तो उन्होंने भी कहते मुझे भी कसम दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वो एक एमएलए खड़े होकर कह रहा है कि भैया नाम किसने कहा, तुम ऐसे झूठ नहीं, वो क्या उन्होंने मुझे कसम दी है, और वो आदमी खुद बैठ गया आम आदमी पार्टी का एमएलए, क्योंकि उसे पता था ये अरविंद केजरीवाल वाली दवाई तुम्हें ही पिला दी इसने उल्टी, तो वो भी चुप बैठ गया, क्योंकि उसे पता था अरविंद केजरीवाल भी ऐसे बोलता, अगर कुछ ज्यादा बोलता तो उन्हीं बातों को सामने रख दिया जाता, भाई तुम्हारे वाला भी तो ऐसे ही बोल रहा था।
तो ये सब चीजें हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता थोड़ा सा भी सरकार को भी क्या है, एक बात बताइए, बीजेपी सरकार को अभी वो तोड़ की जरूरत क्या है? मैंडेट उसके पास है, 2/3 सीट उसके पास है, कुछ भी पास कराना है बहुत इजीली हो सकता है। तो तोड़फोड़ करके नाम करना, अभी बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव, इसमें ध्यान लगाएंगे। और दिल्ली है क्या, ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आधा चौथाई राज्य है, तो ये पहले आधा राज्य था, आधा उसमें से भी एलजी दे दिया, चौथाई राज्य बचा। सही कह रहे हैं। और वैसे भी अब तो ये लोगों को समझ में आने लगा है कि मोदी जी और शाह जो भी स्टेट अगर जीतने की ठान लेंगे तो वो जीत ही लेंगे। अब ये जो मैसेज है ये पंजाब में भी जा चुका है, इसीलिए ये अपना बोरिया बिस्तरा अपना फ़ोल्ड करके पंजाब पहुँचे हुए हैं। शिवम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।